नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, दिल्ली के सरजी का नया नया मन हो चुका है। दिल्ली के सरजी का अब मन कर रहा है मुख्य सचिव का इस्तीफा लेने का। दिल्ली के सरजी ने नैतिकता को मूल बनाकर नैतिकता को ध्यान में रखते हुए ये ठान लिया है कि भैया जिस भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे उसका इस्तीफा 24 घंटे के अंदर अंदर लिया जाएगा। लेकिन आज सरजी की इन इच्छाओं का थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से सरजी की ये नैतिकता केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग उनके दुश्मन हैं। अपने लिए या अपने मंत्रियों के लिए उनकी नैतिकता थोड़ी चेंज हो जाती है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी रंजिश है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है मुख्य सचिव ने। इसी के साथ साथ बात करेंगे क्यों विजिलेंस का डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल ने अपनी चेली को सौंपा। इसका आज पूरा सच हम सभी के सामने रखेंगे। आज बात करेंगे अतिशी मैडम की 670 पन्नों की रिपोर्ट जिसे अतिशी मैडम ने केवल 1.5 दिनों में तैयार कर दिया। क्या है उस रिपोर्ट में और क्या है द्वारका हाईवे घोटाले का पूरा मामला। इसी के साथ साथ बात करेंगे अरविंद केजरीवाल का उठा सीबीआई और ईडी के ऊपर से भरोसा। सारी बातों को विस्तार से आज की इस रिपोर्ट में आपके सामने रखेंगे, तो आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने ये आरोप लगाए हैं। उनके पास खबर आई है कहीं से कि 315 करोड़ का घोटाला जो है 19 एकड़ जमीन के ऊपर द्वारका में हुआ है, जो कि द्वारका हाईवे बनने के लिए 19 एकड़ जमीन जिन व्यापारियों से जिन लोगों से ली गई थी उन्हें जो पैसा दिया गया था उसको लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घोटाले में किसी ना किसी तरीके से फंसाना है, उनके बेटे को भी फंसाना है। लेकिन असलियत यह है कि इस घोटाले में उनके बेटे का दूर दूर तक भी कहीं नाम नहीं है। लेकिन ठीक उसी वक्त जिस वक्त ये पूरा मामला उजागर हुआ, लाइमलाइट में आया, तभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी चेलन को एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा। उन्होंने अपनी चेलन से कहा कि चेलन, एक काम करिए, आप इस पूरे घोटाले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अरविंद केजरीवाल ईडी के पास नहीं गए, सीबीआई के पास नहीं गए, उनका सबके ऊपर से भरोसा उठ गया। वही ईडी और सीबीआई जिसके पास ये पूछताछ करने अप्रैल महीने में गए थे, तो इन्होंने कहा था कि बड़े अच्छे से सब कुछ निपट गया, बहुत अच्छे से सब कुछ निपट गया। उस ईडी और सीबीआई से इनका विश्वास उठ गया और अतिशी मैडम इतनी ज्यादा आज्ञाकारी निकली कि 1.5 दिनों के अंदर अंदर 670 पन्नों की एक रिपोर्ट जताई, एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में 315 करोड़ का घोटाला 850 करोड़ तक जंप कर कर पहुंच गया। मैडम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है और ये काफी ठोस तरीके से बताया है कि नरेश कुमार इस पूरे घोटाले में सम्मिलित हैं और इनका तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। यही अतिशी मैडम का कहना है और यही अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। दोस्तों, यहां पर हम बात नहीं कर रहे घोटाले की, हालांकि इसका भी पोस्टमार्टम अपनी रिपोर्ट में थिंक टैंक के माध्यम से हम करेंगे, लेकिन यहां पर बात करते हैं मोरल की और नैतिकता की। अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा मांग रहे हैं नरेश कुमार का, जिनके ऊपर केवल आरोप लगे हैं। ना उन्हें अभी तक ईडी का समन आया, ना अभी तक सीबीआई का समन आया, ना उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया गया, लेकिन वह इस्तीफा मांग रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल जिन्हें 31 तारीख को नोटिस आया था, सम्मन आया था, ईडी का पूछताछ के लिए बुलाया था, वह निकल गए थे मध्य प्रदेश की यात्रा पर। तब अरविंद केजरीवाल जी की ये नैतिकता कहां गई थी? इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब 2023 अप्रैल के महीने में उन्हें शराब घोटाले के मामले में ठीक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की नैतिकता यही कहती है जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हों घोटाले के, उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो कितने आरोप लगे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए हैं तब से डीटीसी बस घोटाला,
एमसीडी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बिजली घोटाला, न जाने कितने घोटाले दिल्ली में हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में हुए हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल का घोटाला जनता नहीं मांग रही है? हम मांग रहे हैं, आप घोटाला दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की ये नैतिकता तब कहां चली गई थी जब एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन उस समय के 9 महीने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे और 9 महीने तक बिना मंत्रालय के मंत्री बने हुए थे और उन्हें पैसा मिल रहा था। तब इनकी नैतिकता कहां चली गई थी? तब इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? हाँ, लेकिन मनीष सिसोदिया के जैसे ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया। यहां अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नैतिकता दिखाई है, लेकिन अपने मामले में उनकी नैतिकता कहां चली गई? अपने मामले में तो उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि सभी मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक कर दी और सभी के दिमाग में ये बात फिट कर दी कि भैया, चाहे हम गिरफ्तार हो या ना हो, हम पे कितने भी आरोप लगे, लेकिन हम जेल में बैठकर सारा कार्यभार संभालेंगे, बैठक भी करेंगे, फाइलें भी साइन करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जेल में बैठकर हम तो मंत्री बने रहेंगे। यानी कि यहां पर नैतिकता घास चरने चली गई और यही उनकी चेली अतिशी ने भी किया। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आई है, जनता को बताया है कि भैया, यही हमारे तो कर्ता धर्ता हैं और यही हमारे सब कुछ है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद मंत्री इस समय यदि कोई है अरविंद केजरीवाल के लिए, तो वो अतिशी मैडम है। यही कारण है कि सौरभ भारद्वाज से विजिलेंस मंत्रालय छीन के अतिशी मैडम को दिया गया। शायद ये सारी चीजें प्री प्लान्ड थी, क्योंकि इन्हें पता है विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, वहां पर एक एक फाइल अरविंद केजरीवाल की जो है शीश महल घोटाले से जुड़ी हुई उनके पास है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास सारी फाइलें हैं। तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे वहां पे कोई भी ऐसा मंत्री हो जो अरविंद केजरीवाल की बात ना माने। और यही कारण है कि अतिशी मैडम इस तरीके के बयान दे रही हैं और अरविंद केजरीवाल को दिलो जान से मोहब्बत कर रही हैं। जेल जाने के बाद भी उन्हें उन्हीं की राजशाही चाहिए, उन्हें वही नेता चाहिए, वही लीडर चाहिए। उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अतिशी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि अरविंद केजरीवाल जी बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, वो किसी भी तरीके से अपने पद को नहीं छोड़ेंगे। इस पार्टी का सिनेरियो ही अलग है और बात सबूतों की कर रहे हैं। ये पूरी पार्टी का सिनेरियो अलग है, ये पूरी पार्टी अपने अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर बात सबूतों की कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। नरेश कुमार के खिलाफ तमाम तरीके के दावे किए गए हैं 670 पन्नों की इस रिपोर्ट में, जो अरविंद केजरीवाल ने अतिशी मैडम से बनवाई है। यदि सबूतों पर इतना विश्वास है आपको, तो क्या आपको पता नहीं है ईडी किसी को भी बिना सबूतों के अपने सामने पेश नहीं करता। इसका मतलब ईडी के पास आपके खिलाफ भी सबूत होंगे, तभी ईडी ने आपको समन दिया। तो आप क्यों नहीं गए? ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सबूत होंगे, सत्येंद्र जैन के पास भी सबूत होंगे, लेकिन नरेश कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उसे आज तक ईडी का समन नहीं आया। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने लेवल पर एक अलग ही जांच बिठा दिए हैं, अपने लेवल पर एक अलग ही कार्यवाही करवा रहे हैं नरेश कुमार के खिलाफ, क्योंकि किसी भी सूरत में शीश महल खाली नहीं करना चाहते हैं। और यदि शीश महल खाली नहीं करना है, तो इन सभी मुख्य सचिव को, उपराज्यपाल को इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। पहले उपराज्यपाल के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, वीके सक्सेना के खिलाफ, अब दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और यही कारण है कि उपराज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है कि इनका इस्तीफा लो, जैसे उपराज्यपाल उस चिट्ठी को अपने सीने से चिपका लेंगे। हमें तो ये लगता है कि उपराज्यपाल ने अभी तक उस चिट्ठी के 4 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया होगा, क्योंकि उन्हें पता है चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन पार्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि चीजें कैसे काम करती हैं, उन्हें केवल अपनी बात आगे रखनी है। तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी का इस समय का हाल है। उस पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ये मालिक के भरोसे है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी किस तरीके से नैतिकता और मोरल्स की बातें कर रही है, और वही मोरल घास चरने चले जाते हैं जब बात उनकी खुद की पार्टी पे आती है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें
और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।